गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को केमिकल कनेक्ट्स में वेलकम है। आज हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर कुछ क्वेश्चन भी उस पर बात किए थे। आज हम लोग सिर्फ अर्हेनियस इक्वेशन की बात करेंगे। इन्होंने एक फार्मूला दिया था रेट फाइंड करने के लिए। अर्हेनियस इक्वेशन रेट फाइंड करने के लिए एक फार्मूला दिया था K इजिकल टू ए को अर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। इस K को तो रेट कांस्टेंट बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, और इसको EA को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। R का मतलब आप लोग जानते ही हो, T का मतलब टेम्परेचर ये पता है, R की वैल्यू भी पता है 8.14 होते हैं किलो जूल में। और इसका मतलब अर्हेनियस कांस्टेंट होते हैं, अर्हेनियस कांस्टेंट। यही इन्होंने यह इक्वेशन दिया था। अब इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसको क्या करें, दोनों साइड लॉग यूज करते हैं। लॉग 10 का लॉग 10 मतलब बेस 10 होगा, तो K इजकल टू लॉग 10 AE माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। ये मतलब अगर दोनों साइड लॉग यूज किए तो। अब देखो इसका अगर दो टेम्परेचर हो तो इसको लॉग K2 बाई K1 इजकल टू EA और लॉग के ए हो जाते हैं कांस्टेंट वैल्यू 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये फॉर्मूला अगर लॉग का बेस 10 यूज करते हैं तो। सेकेंड, हम लोग लॉग इजकल टू K2 डिवाइडेड बाई K1 इजकल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। और किसी किसी बुक में EA के स्थान पर डेल H भी लिख दिया है, तो ये भी फॉर्मूला होगा और ये भी फॉर्मूला होगा। इस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे और इस पर भी क्वेश्चन करेंगे। यही है अर्हेनियस इक्वेशन जो रेट फाइंड करने के लिए। इन्होंने एक इक्वेशन दिया K इजकल टू, यह अर्हेनियस कांस्टेंट है, EAE माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। और मैंने क्या किया, दोनों साइड लॉग यूज करके एक फॉर्मूला बना दिया। तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन करें। इसको कॉपी कर लो, मिटा दें, चलिए लिख लिए। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, लिख लिए ना।
एक क्वेश्चन है इस पर, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन है CH3 CHO gives to CH4 plus CO is 0.035 molarity per second at 730 Kelvin and 0.343 molarity per second at 790 Kelvin. Calculate the EA of the reaction, जिसमें R की वैल्यू दिया हुआ है 8.314 जूल पर मोल पर सेकेंड पर मोल। ये गिवन पर मोल, यह गिवन है 8.314। हमें पता करना एक्टिवेशन एनर्जी, दो टेम्परेचर भी दिया हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है 182.4 जूल किलो जूल पर मोल पर सेकेंड पर मोल, किलो जूल पर मोल। बी में है 108.4 किलो जूल पर मोल और सी ऑप्शन 208.4 किलो जूल पर मोल और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। यही क्वेश्चन है और इसको भी ये गैस में दिया, ये भी गैस है, ये भी गैस। देखो हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोगों को पता है ना, पहले ये क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेते हैं। K1 कितने दिए हुए हैं 0.035 मोलारिटी, इतना लिख दो। और K2 दिया हुआ है, K2 इधर, K2 दिया हुआ है 0.343। तो टेम्परेचर भी, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 730 केल्विन और T2 की वैल्यू भी दिया हुआ है
790 केल्विन। ये हो R की वैल्यू पता है 8.314। अब हमें पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम लोगों को पता है ना कि फॉर्मूला होते हैं अर्हेनियस इक्वेशन से लॉग K2 y K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला दिया हुआ जो हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़े थे। अब इस सब की वैल्यू उसमें रख दें, इस सब का वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो लॉग K2 की वैल्यू दिया हुआ है 343, मतलब 0.343 और डिवाइडेड बाई 0.035 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 और टेम्परेचर जो 1 है T1 730 माइनस 1/790। अब इसको सॉल्व करना, इसका एक कैलकुलेट करोगे तो आएगा log 9.8, इसको कैलकुलेट करने इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 और 1730 माइनस 1/790। यहाँ तक हो गया। अब इसका लॉग जो होते हैं 0. इसका लॉग 9.8 का वैल्यू होते हैं 90.9912। इसका वैल्यू है लॉग 9.8 की वैल्यू 0.9912। हमें एक्टिवेशन एनर्जी पता करना है और 2.303। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करें, इसमें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 730 और 790, ये होगा T2 के वैल्यू कितने हैं? T2 के वैल्यू यहाँ A होगा और T1 की वैल्यू थोड़ा सा देख लेना। T1 7, T1 730 और 790। अब इसको सॉल्व करने पर इससे कट जाएगा, ये बच जाएगा 790, इससे कट जाएगा तो इधर बच जाएगा 730, ये हो गया। अब इसमें इसको माइनस कर 0.9912 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई, यहाँ पर R भी होगा, R छूट रहा था ना, 2.303 R, यहाँ पर भी R
यहाँ पर भी R इसकी 2.303, R की वैल्यू 8.314 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 60 इंटू 730 इंटू 790। अब इसको कैलकुलेट करें, सबको कैलकुलेट करोगे तो हम लोगों का रिजल्ट आएगा 182.4 किलो जूल पर मोल। यह आंसर है। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट यह जेईई मेंस और नीट के एग्ज़ाम में पूछता है। क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें डिफिकल्ट है, लेकिन आ जाएगा। ये सब कैलकुलेशन करके चेक करोगे तो इतना आंसर आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको नोट कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। Question number 2. The rate constant at 27 degrees Celsius and 67 degrees Celsius for the dissociation of N2O5 are 3.45 into 10 to power minus 5 and 6.90 into 10 to power minus 3 respectively. Respectively, what is the activation energy? What is the activation energy EG for the dissociation of N2O5? यही क्वेश्चन है। करेंगे द रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस and 67 degree Celsius for the dissociation of N2O5 are
3.45 into 10 to power 5 and 6.90 into 10 to power minus 3 रिस्पेक्टिवली। ए रेट कांस्टेंट दोनों दिया, दो टेम्परेचर भी दिया। आप पूछ दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी बताइए। तो देखिए इसको पहले काम करते हैं, जो भी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन टेम्परेचर मतलब T1 है आपका, T1 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में बदलें 27 प्लस 273, इसका रिजल्ट आएगा 73.0300। और T2 की जो वैल्यू दिया हुआ है 67 डिग्री सेल्सियस, इसको भी बदल सकते हैं, 273 से प्लस करेंगे, रिजल्ट आएगा 0, 7 और 3 6 7 0 और इसको 7 और 6 4 हो जाएगा इसमें क्या है, और यहाँ पर 3, तो 340 ये रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब T1 T2 की वैल्यू हो गया। अब K1 की वैल्यू देखिए, K1 की वैल्यू दिया हुआ है 3.45 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, और K2 की वैल्यू भी फाइंड किया है 6.90 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अब देखो, अब इसकी जो वैल्यू है ना वहाँ पर रखेंगे फॉर्मूले पे, जो फार्मूला रेनी साहब ने दिया था कि log K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R, और यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/T2, ये फॉर्मूला। अब इसमें सबकी वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो वैल्यू रखने पर log K2 की वैल्यू है 6.90 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई K1 की वैल्यू है 3.45 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू EA 2.303, R की वैल्यू 8.314, और इसको टेम्परेचर 1 है 300 माइनस 340 T2 की वैल्यू। अब इसको हमें इसका वैल्यू निकालना है, तब देखो log इसको 2 से कट जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा, या ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 2 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड 2.303 इंटू 8.314, हाँ, फिर इसको 300 माइनस 1/340, यहाँ तक हो गया। अब इसका हमें इसकी वैल्यू निकालना है ना, और इसका लॉग के टेबल से देख लेंगे, तो इसका आएगा 2.3, log 2 की वैल्यू
इसका वैल्यू आ जाएगा 2.3। अब तो इजी हो गया ना, EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314, इसको मल्टीप्लाई कर दें 300 इंटू 340। ऐसा करें कि इससे एक कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो 340 माइनस 30 इस तरह से हो जाएगा। तो 2.3 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 8.314, मल्टीप्लाई में इससे इसको माइनस करो 40 आएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई करो 340 300 0 0 0, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर भी 0 2 और 9 1 10, इतना आएगा, इतना आएगा। 102। थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, लेकिन आ जाएगा, रिजल्ट इसके अच्छे आए। तो 2.303 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314, मल्टीप्लाई कर दो 410200, यह जूल में आएगा। और इस सब का EA की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे, फाइंड करोगे, तो इसका रिजल्ट आएगा 11.29 किलो जूल में आंसर आएगा इसकी एक्टिव, ऐसे निकाल सकते हो। तो इतना आंसर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हुए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कई एक बार JEE में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेना और सारे क्वेश्चन देख लेना। बस हम यही कहेंगे कि इस पर थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन को पढ़ो, जो गिवन होगा उसको लिख दो। अब फार्मूला बेस पर क्वेश्चन है, फार्मूला रखो, उसके अकॉर्डिंग करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दो, आ जाएगा। बहुत इजी है। हाँ, एक चीज़ हम मानेंगे कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, वो आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैंने बात भी किया था कि अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बोलेंगे, तो थैंक यू।